नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। काशिफ अब्बासी के लाइव शो में काशिफ अब्बासी ने कहा कि जैसे नवाज शरीफ को सहूलत दी जा रही है तो फिर ऐसे तो कोई मुजरिम टीम लगाकर आएगा वो बड़ी हो जाएगा। देखते हैं आगे वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमने कहा कि यहाँ पर चूंकि अवाम का वोटर का एक राइट है, अगर कहता है कि मुझे चोर कबूल है, फिर कौन है जो मसला है, तुम कौन है खान? मेरा नहीं ख्याल है, डोंट एग्री विद दिस assumption जो है ये तो फिर हर किसी कातिल को भी बाकी क्रिमिनल हैं, जितने लोग भी हैं, फिर लोग अगर उनके साथ 500,000 मिल गए तो उनको क्लीन चिट दे देंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, हम जितने लोग यहाँ पे बैठे अगर हम किसी को हक हुक्मरानी देना चाहते हैं, हमारे ऊपर हुक्मरानी करें, हमारी जिंदगी मौत के फैसले करें और हमें डिक्टेट करें और हमारे ऊपर हमारे टैक्सेस पे हमारे पैसे पे, तो उसको मुझसे बेहतर होना चाहिए। अगर वो भी मेरी तरह ही है, वो भी झूठ बोलेगा, तो फिर वो मेरे साथ आके बैठे, फिर वो मेरे ऊपर आके तख्त पे क्यों बैठना चाहता है? ये कह देना कि लोग उसको वोट दे देंगे तो क्लीन चिट उसको मिल जाएगी। बहुत सारे लीडर जो हैं, आई एग्री विद यू, ये बहुत सारे करप्शन का मसला ये कि अगर आपको पता हो कि एक आदमी चोर है, क्या आप उसको अपनी कंपनी में रखेंगे? यस। क्या उसको आप अपने घर में रखेंगे? एब्सोल्युटली। क्या सुप्रीम कोर्ट उसको अपने जज के तौर पर हायर करेगी? क्या कोई और इदारा उसको अपने पास रखेगा? क्यों? क्योंकि आपको ये अब शक है कि एक आदमी अगर फाइनेंशियली करप्ट है तो ज़ाहिर है उसके सब दिल्ली में नहीं बिठाया। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी सी, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, थोड़ी सी मुझे हैरानी हुई है। मुझे कह रहे खैर है जी, इनको अगर 10,000 बंदा कह देगा नहीं जिसमें अगर करप्शन की भी है तो ठीक है, अगर इस पर इल्जाम था या सजा होगी, चले कोई नहीं 10 साल 5 साल से भुगतने के लिए अब ये ठीक हो गया। आपको याद है बिल क्लिंटन वाला जो केस था, मोनिका इसका यूज की, क्या केस था? झूठ बोलने का मतलब आप जरा उनके स्टैंडर्ड से देखें, हमारे भी देखें। हम तो करप्शन पे चलो इट्स मोर एक तरह से हमारे नजदीक तो ज्यादा सीरियस झूठ बोलना हमारे तो बात गलत आप चांद भी बोलते हैं। इस मुल्क का मसला जो है ना, इतने बड़े कुछ और बात करें और बात करें इस मुल्क का मसला, इसका मसला ही नहीं है। मतलब करप्शन आप उठा रहे हैं, आप करप्शन का मसला नहीं है। आप करप्शन के बुनियादों पे अगर होता तो ये मौजूदा लीडरशिप इलेक्शन लड़ी होती है, आपका ख्याल है? जिन्हें करो कर्ज माफ करो, जिनके स्कैंडल हैं, स्टोरीज हैं, माना हुआ है। बल्कि याद नहीं है नवाज शरीफ साहब को, आपको उनका मशहूर जमाना है, उन्होंने मेरे पैसे हैं, मेरे पास कहां से? आप कौन होते पूछने वाले? तुम्हें इससे जब मुल्क का वजीर आजम 3 दफा कहने वाला ये कह रहे जी मेरे पास जो जदाद है पैसे, आपको इससे क्या मसला है लोगों को? और इसके बाद 3 दफा वजीर आजम उधर बैठे तमाम शुरा महफिल में तालियां बजाई। सो इस मुल्क के मसले में मोरालिटी, ये पंजाब हाउस का वाकया। एक तो ये है कि ये केस जो था इसमें नवाज शरीफ साहब को, मेरे नजदीक अगर पूछा ना सर, करप्शन तो यहाँ पे नॉर्मल सी चीज है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल था कि किसी मुल्क का वजीर आजम जो है किसी और मुल्क में वो नौकरी करता है, उसके बाद अकाउंट में, इससे कोई बड़ी चीज कोई हो सकती है किसी मुल्क के लिए, कोई इंसल्ट हो सकती है कि आप किसी और कंपनी में बैरून मुल्क काम कर रहे मुल्क के वजीर आजम। हमें नहीं लगता होगा और दुबई में जो काम हो गया, जो दुबई में उन्होंने बनाई हुई थी कंपनी, उसका बिजनेस था ना, बिजनेस हो रहा था ना, कोई वो चीज नहीं थी। और आप उसमें बकायदा उसमें शेयर होल्डर है, कंपनी के चीफ है, जीओ नंबर 1। दूसरा आपको याद होगा जो पहली आई थी ना जजमेंट मिनार्टी आई थी, जिसमें उस वक्त जेटी वाली आप उसको जस्टिस उसमें खोसा साहब और उससे गुजार साहब के बाद चीफ जस्टिस बने, उन्होंने करप्शन केसेस पे उनको अपना फैसला दिया था। मिनार्टी में था लेकिन करप्शन पे दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं कर सके अपने लेने पर। एक बात होगी ना, तो वही तो इल्जाम थे कि आपके पास ये कहां से इसी इल्जाम पे सजा दी। अच्छा अगला इसमें तीसरा नंबर मियां साहब पे, आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, आपने 3 स्टांसेस लिए थे इसमें से। उन्होंने कौमी असेंबली में तकरीर उठा के देखने कुछ और कहा, उन्होंने कौन सी तकरीर की कुछ और बात की, सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न जो दिए कुछ और। आपके मुल्क का वजीर आजम एक इशू पे 3 स्टेटमेंट दे रहा है, 3 एक दूसरे से मिल रहे हैं, एनिटी लॉज उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही है, उस पर करप्शन के केस है, $multi-million की आपकी डीलिंग प्रॉपर्टीज के प्रॉब्लम है, आप उस पर 3 वर्जन दे रहे हैं पूरी कौम के सामने, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमने तो कोई गलत किया नहीं, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। सो मेरा ख्याल है देवर मैसेज उसमें एविडेंसेस भी थे। इस वक्त मैं आपको कम से कम 8 बयान दिखा सकता हूँ, जिसमें 4 ये कहेंगे कि प्रॉपर्टीज 2006 में खरीदी गई, 4 में कहेंगे अगर 93-94 में मान लूं तो 1999 में क्या हसन नवाज ने झूठ बोला था कि मैं किराए पे रहता हूँ? अगर मैं ये दोनों बयान मान लूं तो क्या 2011 में मरियम नवाज ने कहा था कि हमारी बेटी पाकिस्तान से बाहर, तो क्या अब 84 करोड़ रुपए लेंगे? कोई पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, सिर्फ यहां तक नहीं, उन्होंने कहा मेरी वालदा और बहन भाइयों की जायदादें एक हासिल है, लेकिन उसने कहा हमारी किसी की जायदाद नहीं। तो सुलेमान शहबाज से हामिद मीर साहब ने बड़ा क्लियर सवाल पूछा, ये फिर अपार्टमेंट्स करने का कौन सा पर्पस? पहले लाएं दिखाएं साबित करें, साबित करो फिर जवाब। जवेद चौधरी साहब को कहा अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में और वो इस वजह से उन्हें पता था कि लीक्स आने वाली है। और चले एक डिस्टिंक्शन कर लें, यहाँ पर यह भी है कि आपसे कहा जाता है कि आप अपने गोशवारे और कोई चीज रह जाती है,
یہ ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے نہیں رہ جاتی. یعنی آپ نے 1 ارب آپ نے ڈکلیئر کر دیا، 5 کروڑ ڈکلیئر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس آدمی کے لیے جس نے ارب کر دیا، لیکن یہاں پر اس چیز پر بھی اس کو ایڈ کر دیا جاتا ہے وچ از فیئر کہ یار سارا کچھ کریں. یہ دو فرق میرا خیال ہے میں کروں گا. جو کمیشن ہے چلے 4-5 سال کے بعد غلطی اگر ہو بھی گئی اور